डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विन मालदोव है और मैं रशिया का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। हम एक ऐसे शाप के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन के समान लगता है। आपने भी भूतों की कहानियाँ सुनी होंगी। जब किसी पर ऐसे भूत का साया आता है तो वो मुसीबत में फंसा होता है। फिर ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करता है जो उसकी इस मुसीबत को दूर कर दे। लेकिन हमारे आसपास भी कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो मुसीबत को दूर कर पाए। रशिया देश बाकी देशों से अलग थलग है, इसीलिए यहाँ पर सरकार द्वारा क्या क्या किया जाता है किसी को पता नहीं चलता। हम भी एक ऐसे शहर में हैं जहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है और हम तो जिस मुसीबत में हैं उसमें लोगों से मिलना बिल्कुल दूर की कौड़ी नज़र आती है। बहुत साल पहले मेरे पिता ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद एक शाप हमें लग गया। उसके बाद भूत प्रेत हमारा पीछा करते ही रहते हैं, हमें जान से मारने की कोशिश करते ही रहते हैं। हमें कभी कभी उस जगह को छोड़कर दूर भागना पड़ता है और धीरे धीरे वो शाप का असर इतना बड़ा हो गया है कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। बस हम अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। हम शहर के बाहर एक वीरान बंगले में रहते हैं जो हमारा नहीं है, लेकिन क्या करें, कहीं पर तो रहना होगा ना, इसीलिए हम यहाँ पर रहते हैं। आसपास अंधेरा ही होता है, उजाला यहाँ पर होता ही नहीं है। इसका कारण है वो शाप। यहाँ बादल घिरे रहते हैं, अंधेरा ही रहता है और हम इस बड़े बंगले के अंदर छिपे हुए रहते हैं। कभी कभी हम पर भूतों का हमला होता है और हम मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। हमारे इस बंगले में मेरी माँ रहती है, मेरे पिता रहते हैं और मेरे पिता दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, मेरे पिता इस बंगले को छोड़कर बाहर निकलते हैं उन शैतानों की दुनिया में। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से बड़े दुख सहकर वो सामान लेकर आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें। और कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब शैतानों का कब्ज़ा धरती पर हो चुका है। बाहर धूल भरी आंधी हमेशा चलती ही रहती है। हम अपने इस बंगले से ज़्यादा दूर देख नहीं पाते, इसीलिए हम अपने बंगले से ज़्यादा दूर जाते भी नहीं। बाहर कभी कभी हमें बहुत सारे भूत प्रेत नज़र आ जाते हैं जो हमें मारने की कोशिश करते हैं। हम डरकर वहाँ से दूर भाग जाते हैं। ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ दूर जाने का मतलब मौत को दावत देना ही है। मैं पिता से कई बार सवाल करता हूँ, पिताजी वो गलती आपने कैसे की थी, क्यों की थी? लेकिन मेरे पिता वो जवाब नहीं देते। वो जैसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे बस इसी चीज़ का डर है, मेरे पिता कहीं ये ना कह दें कि वो सिर्फ शाप नहीं है जो हमें लगा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया तबाही की कगार पर है और यहाँ इंसानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है मेरे पिता बताते तक नहीं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में वो बाहर जाते हैं, सामान लेकर आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। मुझे याद तक नहीं वो कौन सा दिन था, लेकिन सुबह सुबह मेरे पिता ने तैयारी शुरू कर दी थी। बड़ा सा बैग उन्होंने अपनी पीठ पर टांग लिया था। कुछ लोहे की चेन थी जो अपने शरीर पर लपेट लिया करते थे ताकि बाहर कोई हमला करे तो उससे बचा जा सके। ज़्यादा बड़े हथियारों को अपने पास रखना मुसीबत की घड़ी को दावत देने के बराबर ही था, क्योंकि बड़ी चीज़ों को संभालना पड़ता है, उठाना पड़ता है और ऐसी चीज़ों से तेज़ी से भागा नहीं जा सकता। मेरे पिता ऐसे हथियार रखा करते थे जो हमारे हाथ में रह सके और हल्के भी हों, उन्हें पकड़कर बड़ी तेज़ी से हम भाग भी सके।
पूरी तैयारी करके मेरे पिता सुबह सुबह वो बंगले से बाहर निकले थे। उन अंधेरी वादियों में वो बहुत दूर चले गए। मैं और मेरी माँ दोनों की आंखें उनका इंतज़ार कर रही थी। ये घड़ियाँ बीत नहीं रही थी। समय जैसे लंबा खींचता जा रहा था। हमेशा मेरे पिता जब भी कहीं दूर जाते कुछ सामान लेने के लिए, समय उन्हें 8 से 10 घंटे का लग जाता। आसपास कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पर इंसान मौजूद नहीं है, वहाँ से वो चुरा कर सामान लेकर आते थे। मेरे पिता कहते हैं कि वहाँ इंसानों को मारा जा चुका है, वहाँ से वो सामान लेकर आया करते थे। अब 12 घंटे का समय हो गया था, रात का समय। मेरे पिता वापस आए ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब पिता को कोई मुसीबत ने घेर तो नहीं लिया। मेरी माँ कह रही थी, देखो दिन के वक्त भी अंधेरा होता है, लेकिन अब ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, ये रात का समय है। अब भी तुम्हारे पिता नहीं आए तो बाहर जो शक्तियाँ मौजूद हैं ना, वो बहुत भयानक है। शायद वो तुम्हारे पिता को जिंदा रहने ही ना दे। बंगले से हम जितना दूर जाते हैं खतरा उतना बढ़ जाता है। वो पूरी रात भी गुजार दी थी। अगले दिन मेरी माँ की आंखें भी नम हो चुकी थी और मेरी आंखें भी नम हो चुकी थी। मेरे पिता हमेशा बताया करते थे, अगर मैं 12 घंटे से ज़्यादा समय से वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। अब अगला दिन आ चुका था और हमने कई घंटे तक और इंतज़ार किया। हमें अब ऐसा लग रहा था मेरे पिता वापस नहीं आएंगे और इस तरह यहाँ रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। मैंने माँ से कहा था, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं उन अंधेरे जंगलों में जा सकता हूँ। माँ ने कहा था, नहीं, तुम वहाँ पर जाओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊँगी। माँ की बातें भी सच थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो माँ अकेली रह जाएगी। लेकिन मैं पिता को बचाना चाहता था। अगर पिता वहाँ पर मौजूद हैं तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरे पिता जो जूते पहना करते थे उनके कदमों के निशान सामने वाली मिट्टी पर साफ छपे हुए थे। उन अंधेरी जगहों पर जाते हुए वो कदमों के निशान, मैं उनका पीछा कर सकता था और माँ को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा था। अपने बच्चे को ऐसी जगह पर भेजना जहाँ उन्हें मारने की कोशिश कोई कर रहा हो बहुत मुश्किल भरा होता है, लेकिन मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। जब मैं उस बंगले से बाहर निकला था, मैं माँ की आंखों को देखे जा रहा था, लेकिन आंखें आगे घुमाकर मैंने अपने मन को कठोर किया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वो बंगला और उसके अंदर की वो रोशनी दूर होती जा रही थी। यहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी देखा नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे पास एक बड़ी सी लालटेन थी जिसके बीच आग जलाकर मैं रोशनी किए हुए था। बैटरीज भी यहाँ मैं ला नहीं पाया। मेरे पिता जो भी चीज़ें लेकर आते थे वो घर के इस्तेमाल के लिए थी और मेरे पिता जब खुद बाहर जाते थे ऐसी ही लालटेन लेकर जाते थे जो ज़्यादा समय तक चलती है। बाहर कहते हैं कि जो बैटरी चलती है ना, वो ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का इस्तेमाल बंगले से बाहर निकल कर नहीं करना है। मैं लालटेन को लिए बंगले से दूर जाता गया और पीछे अंधेरे में बंगला गायब हो चुका था। अब सिर्फ इस लालटेन की रोशनी थी और आसपास के पेड़ों पर जब हवा का झोंका पड़ता वो आवाज़ें पत्तों को चीरती हुई मेरे कानों तक पहुंच जाती। ये सरसराहट सी ऐसे महसूस करा रही थी जैसे अभी कोई पेड़ से निकलकर प्रेत मुझे दबोचने की कोशिश करेगा और मेरे अंदर की उस शक्ति को चूस लेगा और मुझे मुर्दा बनाकर यहीं पर छोड़ देगा। मुझे एहसास हो रहा था। मैं अपने पिता के पैरों के वो निशान उसे जैसे पीछे से देखता हुआ आगे बढ़ता गया। मैं डर रहा था। मैं जितना ज़्यादा डरता वो हवाएं मुझे उतनी ज़्यादा परेशान करती। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। जितना मैं डरता हवा उतनी तेज़ हो जाती। तो मैं खुद मन को समझाने लगा और वो हवाएं भी जैसे मन के साथ कमज़ोर होती गई। वो अंधेरे को चीरता हुआ मैं वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ों को भी देख रहा था जिन्हें भूत प्रेत की चीज़ें कहा जाता है। वहाँ पर पड़ी हुई कई हड्डियाँ, वो हड्डियाँ इंसानी थी। वो कंकाल बहुत सारे थे। उन्हें देखकर
अब मुझे लग रहा था मैं उसी जगह पर आ गया हूँ जिसके बारे में मेरे पिता बताते हैं। वो सबसे पहले उन अंधेरी रास्तों से निकलते हुए वो कंकालों वाली सड़क पर पहुँचते हैं। ये पक्की सड़क नहीं है, मिट्टी की बनी हुई सड़क है और वहाँ घास उगती ही नहीं, मनहूस मिट्टी है वो, और वहाँ पर कई कई कंकाल पड़े हैं। मैं उस जगह पहुँच गया था। इतना चलने के बाद मैं अपने उस घर से बहुत ज़्यादा दूर था। मैं जब कंकालों को देख रहा था, वहाँ कई कंकाल ऐसे थे जिन पर सड़ा हुआ मांस भी था। वो मांस अभी तक खाया नहीं गया था। ऐसा लग रहा था ये ताज़ा लाश हो, लेकिन ये मेरे पिता की लाश नहीं थी। वो चीज़ को देखकर थोड़ी खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। वहाँ उन कंकालों से आगे निकलकर मुझे एक आवाज़ सुनाई देने लगी। यहाँ आसपास कोई आवाज़ का सुनाई देना मेरे पिता सचेत करते हैं। वो कहते हैं ये खतरे की निशानी होती है। ये किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी। अब उन प्रेतों ने आसपास के इलाके पर इतना कब्जा कर रखा है, कोई भी कुत्ता जानवर छोड़ा नहीं है, इसीलिए यहाँ हमेशा सुनसान घिरी रहती है। लेकिन इस कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं बस उससे दूर जाना चाहता था। ये आवाज़ जितनी ऊंची होगी, ये प्रेतों को अपनी ओर उतनी ही ज़्यादा आकर्षित करेंगी। वो भूत प्रेत उस तरफ भागे चले आते हैं और उसके बाद जिंदा नहीं छोड़ते। बहुत कम निकला हूँ घर से बाहर और अब मुझे ऐसा लग रहा था मैं फंस तो नहीं गया। वो कुत्ते की आवाज़ मुझसे दूर नहीं जा रही थी। मैं भागा जा रहा था, पीछा कर रहा था कदमों के निशानों को, और जैसे वो कुत्ते की आवाज़ मेरा पीछा कर रही हो। मैं भागता गया और वो भौंकने की आवाज़ करीब से। मैं तब एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि बच पाऊँ। अब ये कुत्ता है या कोई जानवर है मुझे पता तक नहीं था, लेकिन फिर मैंने देखा ये एक अजीब काले रंग का कुत्ता था। गले में उसके पट्टा था, और वो साधारण पट्टा नहीं, चमक रहा था जैसे उसे बांधा गया हो, लेकिन वो किसी तरह छूट कर आ गया हो। ये कहाँ से आ गया? कहीं वो आसपास के किसी शहर से तो नहीं निकला? ज़्यादा समय वो जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं अब उस कुत्ते को पकड़ना चाहता था। कहानियाँ मैंने भी बहुत सुनी है, जिंदगी में कभी मैंने कोई कुत्ता देखा नहीं। तस्वीरों में देखा था कि पहले कुत्ते थे, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है मैं इस शाप से पीड़ित ही रहा हूँ, जैसे हमारा परिवार पीड़ित रहा है। मैं उसके बाद उस कुत्ते की आंखों में देख रहा था और वो कुत्ता मुझे देखकर गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खतरा समझ रहा हो। मैं खतरा नहीं था। मैं उसे पुचकारने लगा। जैसे जैसे मैं उस कुत्ते को पुचकारता जा रहा था, वो खुद को शांत करता जा रहा था। कुत्ते की पूंछ जब हिलने लगती है, इसका मतलब है कि उसे आप पर प्रेम आ रहा है। वो आपको काटेगा नहीं। मैं पेड़ से नीचे उतरा, वो मुझे सूंघने लगा। बीच बीच में वो डर सा जाता। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अत्याचार उस पर किए गए हों। वो घबरा सा रहा था। उसके बाद उसने भागना शुरू कर दिया और मैं उसे कह रहा था, रुको रुको, भाग कहाँ रहे हो? मारे जाओगे। माना तुम अपने मालिक से दूर निकल आए हो, लेकिन दोबारा वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल होगा। तुम रास्ते में ही मारे जाओगे। वो मेरे पुचकारने पर भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। मैंने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। वो पुचकारने पर पूंछ हिलाता था। मुझे लगा मैं उसे पालतू बना सकता हूँ, मैं उसे पकड़ सकता हूँ। बस मुझे जल्दी से उसे पकड़ना होगा। हमारा परिवार अगर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा ना। लेकिन वो कुत्ता भागता रहा और मैं उसके पीछे पीछे। कब मैं उन कदमों के निशानों से दूर चला गया था मुझे पता ही नहीं चला। वो कुत्ता मुझे घने जंगल के बीच में ले गया था और भागता गया मैं उसके पीछे, जब तक कि एक खास जगह वो रुक नहीं गया। वो एक पेड़ के पास रुक गया था और उसके बाद वो पीछे मुड़ा और मेरी तरफ भौंकने लगा था। मैं अब उससे डरने लगा था। ये कैसा कुत्ता है? अभी तो पुचकारने पर पूंछ हिला रहा था, मेरे आसपास सूंघने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल काट नहीं रहा था। अब इसने भौंकना शुरू क्यों कर दिया? तभी मेरी नज़र पड़ी वो पेड़ के पीछे से धुंधला धुंधला सा एक बच्चे का प्रेत था जो निकल कर आया और उसके हाथ में कोई चीज़ थी। उसने वो चीज़ मेरी तरफ घुमा कर मारी। मैं किसी तरह बच तो गया एक पेड़ के पीछे से, लेकिन वो चीखना शुरू हो गया था। उसकी चीख ने मुझे डरा दिया।
ये प्रेतों की चीख काफ़ी तेज़ होती है, जैसे कान के पर्दे ही फाड़ देगी। ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इन प्रेतों में एक अजीब सी शक्ति है। ये आवाज़ से आपको चीरने की कोशिश करते हैं, आपको कहते हैं, अंदर से फाड़ डालते हैं। मैंने भागना शुरू कर दिया। अब वो कुत्ता मेरे पीछे था, लेकिन वो बच्चा उसकी प्रेतात्मा दूसरी तरफ गई। वो कुत्ते ने थोड़ा मेरा पीछा किया था, लेकिन उसके बाद वो वापस मुड़ गया। मैं अब जंगल में भटक गया था। मैंने एक सबसे बड़ी गलती की जो मेरे पिता ने बताई थी। रास्ते को कभी नहीं छोड़ना है। इस अंधेरी वादियों में एक बार खो गए, दोबारा घर जाने का रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे। भटकते रहोगे हमेशा के लिए, और एक ना एक समय पर ये प्रेत आत्माएं, ये भूत आपको अपना शिकार बना ही लेंगी। मैं वो लालटेन को लिए तेजी से कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। ढूंढना चाहता था वो कदमों के निशान। वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। ऐसा नहीं है मैंने वहाँ कोई कच्ची सड़क नहीं देखी। कई कच्ची सड़कें वहाँ दिख रही थी। वहाँ पर कई पैरों के निशान भी थे, कुछ बहुत ज़्यादा लंबे, कुछ खींचे हुए। ये भूत के कदमों के निशान होंगे या किसी और जानवर के। सुना है यहाँ भयानक जानवर भी हैं जो आपको नोचने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे पंछी भी हैं जो आपको काटने की कोशिश करते हैं। वो प्रेत आत्माएं सिर्फ इंसानों की ही नहीं होती, जानवरों और पंछियों की भी होती हैं। हो सकता है वो ही निशान यहाँ पर ये छपे हुए हों। मैं तो अपने पिता के वो जूतों के निशान ढूंढ रहा था। वो इन कच्ची सड़कों पर मौजूद नहीं थे। मैं ढूंढने की जितनी कोशिश करता, मैं नाकाम होता जाता। मुझे लग रहा था मैं गलती कर चुका हूँ। मेरी माँ ने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है। मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत हारी नहीं थी। जब तक शरीर में जान रहेगी मैं कोशिश करता रहूँगा। वो कच्ची सड़कों को मैं पीछे से ढूंढता रहा। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया, ये कच्ची सड़कें भी पुराने ज़माने की बनी हुई होंगी ना। यहाँ शहर में आने जाने का रास्ता इस जंगल से कोई ना कोई तो होगा ना। अगर मैं पिता वाली उस कच्ची सड़क पर भले ही पहुँच ना पाया, लेकिन ये सड़कें भी कहीं ना कहीं मुझे लेकर जाएंगी ही। इसीलिए एक ऐसी ही कच्ची सड़क थी जिस पर एक भी पैर का निशान नहीं था। मुझे लगा इसका पीछा करना चाहिए। अगर यहाँ पैरों के निशान होते शायद मैं आगे ना बढ़ता, लेकिन इस समय यहाँ कोई कदमों के निशान मौजूद नहीं है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मैं उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, ऐसा लग रहा था ये पेड़ और भी अलग हों। वहाँ कई पत्थरों की बनी हुई दीवारें दिख रही थी। वो दीवारें ऐसी थी जैसे चमचमा रही हों, अभी अभी बनाई गई हों। लेकिन यहाँ पर निर्माण नहीं होता, सिर्फ तबाही होती है। इसीलिए मैं डर रहा था। नई चीज़ें इंसानों द्वारा तो बनाई गई नहीं होंगी। यहाँ इंसान है ही नहीं, प्रेत आत्माएं हैं। कहीं मैं ऐसे ही प्रेत आत्मा के किसी ठिकाने पर तो नहीं पहुँच गया। मैं जितना उस सड़क पर आगे बढ़ता गया, वहाँ ईंटों के बनी हुई वो आकृतियाँ दिख रही थी। कुछ कच्चे मकान दिखे मुझे। उसके बाद आगे जलती हुई एक मशाल ने मेरा ध्यान खींच डाला था। उस मशाल को देखते ही मुझे लगा, ये मशाल, यहाँ कोई इंसान तो नहीं रहता। भूत प्रेत मशालें नहीं जलाते, ये इंसान ने जलाई होगी। यानी यहाँ कोई इंसान है, उससे मैं पूछ सकता हूँ। आसपास देखा मैंने, जैसे बाड़ा बनाया गया था, जैसे कोई जानवर अंदर आ ही ना पाए, कोई चीज़ अंदर आ ही ना पाए। यकीनन ये किसी इंसान ने किया है। कंटीली तारें लगाई हुई थी और मुझे लगा ये बन गई बात। अब मैं यहाँ रुक सकता हूँ, उससे रास्ता पूछ सकता हूँ। यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, मेरे पिता ने कभी बताया नहीं। पिता ने बस इतना कहा था, वो शहर के पास वाली वो भूतिया ज़मीन है, वहाँ खतरनाक प्रेत आत्माएं रहती हैं। लेकिन उनके बीच में कई जगह इंसानों ने भी ठिकाने बनाए हुए हैं। बस उन इंसानों के पास कभी कभी मेरे पिता चले जाया करते थे। यहाँ एक ऐसा घर मैंने भी ढूंढ लिया। बाहर बना हुआ वो दरवाज़ा कच्चा ज़रूर था, लकड़ी का था, लेकिन हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत भारी हो। देखने में तो हल्का ही लग रहा था। मैं उसे हिलाने की कोशिश करता रहा तो सारी की सारी तारें हिलनी शुरू हो गई। मैं अब उसे फांद कर भी आगे जा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ कटीली तारें लगी हुई थी। मैंने इधर उधर घूमकर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की। वो मकान की पिछली साइड
वहाँ कंटीली तारें कम थी, बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी। वहाँ से फांद कर अंदर जाया जा सकता था और उसी रास्ते से बाहर भी आया जा सकता था। मैं पीछे से घूमकर अंदर की तरफ गया। अंदर जो झोंपड़ा था वहाँ से धुआं निकल रहा था। यकीनन किसी ने आग जलाई होगी। आंखें चमकने लगी थी, खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से जब पीछे वाला वो दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा भारी था, ज़रा सा हिलाने से खुल नहीं रहा था। मैंने धक्का दिया और ज़ोर से वो दरवाज़ा खुला था। आवाज़ बहुत तेज़ थी और मैंने सामने देखा, ज़मीन पर एक धुंधला सा प्रेत था। जो इंसान है वो बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, जो प्रेत हैं वो धुंधले धुंधले से भयानक से दिखते हैं, और वो सामने धुंधला और भयानक था। उसने चीखना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ें मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थी। मैं अब इधर उधर से बचने की कोशिश कर रहा और उसने भी जैसे एक कमरे से कोई चीज़ निकाली। ये जैसे कोई हथियार था जो ये प्रेत इस्तेमाल करते हैं। इसे मेरे पिता चुड़ैलों के नाखून कहते हैं। चुड़ैलों के नाखूनों का इस्तेमाल ये प्रेत करते हैं हमें मारने के लिए। अगर इन चुड़ैलों के नाखूनों के वार हम पर हो गए, एक अजीब बीमारी हमें लगती है। हमारे शरीर का वो हिस्सा गलने लगता है। धीरे धीरे शरीर में वो बीमारी बढ़ती है, उसके बाद हम बच नहीं पाते। वो चुड़ैल के नाखून, मुझे उनसे दूर रहना था। मैंने गलती कर दी। यहाँ तो प्रेत भी मशाले जलाकर रहते हैं। मैं पीछे वाले उस हिस्से से छलांग लगाकर बाहर निकला था और वो आदमी मेरे पीछे तक आया, लेकिन उन घने जंगलों में कब मैं गायब हो गया उसे पता नहीं चला। वो मेरे पीछे ही था, लेकिन मैंने चालाकी दिखाई। भागने में जब आप कभी दाएं कभी बाएं भागते हैं तो पीछे वाले को समझ नहीं आता आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, और अगर वहाँ झाड़ियाँ हों तो बिल्कुल पता नहीं चलता। वो झाड़ियाँ, वो पेड़ों के पीछे से मैं निकल गया आगे, और वो पीछे वो तीखी आवाज़ में कुछ कह रहा था जो कान के पर्दे फाड़ रही थी। ये प्रेतों की आवाज़ चीख वाली होती है। वो चीखें थीं जो तेज़ थीं। वो चीखें सुनती रही। मैं बहुत दूर तक आ गया था। मेरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई थी। ये प्रेतों की आवाज़ शरीर में सिहरन पैदा करती है और आपका शरीर कांपता रहता है कई घंटों के लिए। वहाँ से मैं ऐसा भागा, इसे बुरी किस्मत कहूँ या अच्छी किस्मत। मैं उस पगडंडी पर, उस कच्ची सड़क पर पहुँच गया था जहाँ पर वो पैरों के निशान थे, मेरे पिता के जूतों के निशान, और मैं खुश हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब मैं उन कदमों का पीछा करने लगा। चलता जा रहा था मैं आगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आगे मुझे कुछ इमारतें दिखने लगी थी, और मेरे पिता ने मुझे बताया था जहाँ इमारतें दिखनी शुरू हो जाए ना, समझ लेना खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खाने पीने का सामान तो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन खतरा भी उतना ज़्यादा होगा। छिपते हुए, बचते हुए ऐसी जगह पर रहना है जहाँ पर वो भूत प्रेत अगर दिखें भी तो दूर रहें। मैं अब एक ऐसी ही इमारत के पीछे था और आगे घर बने हुए थे, कई सारे घर, लेकिन वो सब टूटे फूटे से, जैसे बहुत समय पहले यहाँ तबाही आ गई हो, जैसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया हो। वो घर गंदे थे, काले थे, अंधेरे ने जैसे घेर रखा था। घरों के अंदर से मिट्टी बाहर की तरफ उड़ती हुई निकल रही थी। मैं एक ऐसे ही घर के पीछे से निकल रहा था। वहाँ मुझे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये बिल्कुल वैसी आवाज़ें थी जैसी प्रेतों की होती हैं, भूतों की होती हैं। वो आवाज़ें पहचान आ रही थी। इस घर में मौजूद हैं वो भूत प्रेत। ये घर उनके कब्जे में है और अब बच कर रहना है। मैं वहाँ से बचता बचता किसी तरह आगे तो जा रहा था। मेरे हाथ में वो चीज़ें भी थी जो पहचान के लिए थी। मेरे पिता ने बताया था वो कहाँ जाया करते थे। यहाँ तो खतरा बहुत ज़्यादा है, यहाँ से सामान लेने में जान भी जा सकती है। लेकिन मैंने एक छोटा सा कागज़ पर जैसे नक्शा भी बनाया हुआ था। वो इस खास जगह का नक्शा था जो पिता ने बताया था। इन मकानों के पीछे से गुजरते गुजरते वहाँ ध्यान रखना है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी, कुछ बोलना नहीं है। जब आप कुछ भी बोलेंगे तो आसपास से उनकी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। जब उनकी आवाज़ें बंद हो जाएंगी समझो खतरा बढ़ गया। फिर वो आपके
पीछे पड़ जाएंगे और आपके पीछे भूत प्रेत ही नहीं, चुड़ैले, डायन, बहुत सारी ऐसी शक्तियां पड़ जाएंगी, फिर बचना नामुमकिन। मेरे पिता की मैं बस वो बातें याद ही कर पा रहा था। उन घरों से आगे निकलकर अभी मुझे काफ़ी रास्ता और आगे तक पूरा करना था। मैं वहाँ से तो निकल पाया, आगे फिर से जैसे जंगल ही था, लेकिन ये जंगल पुराने ज़माने का कभी गार्डन हुआ करता था। यहाँ पुराने झूले लगे हुए थे और मैंने कुछ झूले हवा के कारण हिलते देखे। मैं ऐसे हवा के झोंकों से भी डर रहा था। ऐसा लग रहा था ये हिलती हुई चीज़ कोई प्रेत ही ना निकले, कोई धुंधली चीज़ बाद में बन गई और मुझे पकड़ लिया, फिर क्या करूँगा मैं। वहाँ से भी आगे निकलने में वो आवाज़ें आसपास गूंज रही थी। ऐसी जगहों पर रात के समय खुले में ऐसी प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं, इसीलिए वहाँ से भागता हुआ आगे गया था मैं। जब वहाँ से आगे निकल गया तब उस जगह के काफ़ी नज़दीक था जहाँ पर मेरे पिता जाया करते थे। वहाँ एक छोटी दीवार थी। वो छोटी दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान। ये एक बड़ा कब्रिस्तान था और इसी कब्रिस्तान के पास एक ऐसा पुराना ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ खाना बहुत ज़्यादा संख्या में रखा जाता है। वहाँ से चुराने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती और प्रेत आत्माओं को महसूस तक नहीं होता। धीरे धीरे मेरे पिता वो बड़े से गोदाम से थोड़ा थोड़ा खाना चुरा कर लाया करते थे और धीरे धीरे यकीनन वो खाना खत्म भी होगा। जितने इंसान यहाँ बचे हुए हैं वो भी इसी गोदाम से खाना चुराने के लिए आते हैं। मेरे पिता ने सामने से जाने से साफ मना किया था। वो जो किया करते थे मुझे बताया करते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो ये सब करना होगा। मुझे उस शमशान घाट के अंदर जाना था। मैं शमशान घाट के अंदर गया और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था यहाँ हालात वैसे ही थे। बाहर प्रेत आत्माएं, भूत इस तरह से फैल चुके हैं। सबसे सुरक्षित जगह कब्रिस्तान बचा है। जब पुलिस वाले किसी चोर को ढूंढते हैं वो हमेशा सोचते हैं चोर दूर भाग गया होगा। वो दूर दूर नाके लगा देते हैं, दूर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर चोर पुलिस स्टेशन की छत पर ही छिप कर बैठा हो कोई चेक तक नहीं करेगा। वैसे हालात यहाँ पर थे। जब मैं कब्रिस्तान में गया वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो गया था, जैसे यहाँ पूरी तरह से शांति थी। वो कहावत सच साबित हुई। लेकिन मैंने एक तरफ उस दीवार से झांकता हुआ कोई देखा था। ये कोई धुंधली परछाई नहीं थी, ये काले रंग की कोई चुड़ैल नहीं थी, ये कोई इंसान था। उसकी उम्र 20 से 21 साल होगी। वो दीवार के पीछे से झांक रहा, मुझे देखकर भी डर रहा। मैंने पहचान लिया ये इंसान है। मैं भागकर उसके करीब गया। वो कब्रों के ऊपर से छलांगे लगाना डरावना एहसास था, कहीं ज़मीन से कोई ज़ॉम्बी ही ना निकल आए और मेरी टांग ना पकड़ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीवार के पीछे वो था, दीवार की इस तरफ मैं था। मैंने सवाल पूछा, हेलो, कौन हो तुम? मेरा नाम विन है। उसने भी मुझे अपना नाम बताया और कहा, तुम भूत तो नहीं हो? मैंने कहा, नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं भी यहाँ आया हूँ खाना लेने। तुम भी खाना लेने आए हो? उसने कहा, हाँ, मैं भी खाना लेने आया हूँ। ये गोदाम से खाना ले जाने में मुश्किल नहीं होती। मैंने तब उसको कहा, क्या तुमने मेरे पिता को देखा? उन्होंने लंबी सी सफ़ेद रंग की दाढ़ी रखी हुई थी, वो लाल रंग की टोपी पहनते हैं। उसने कहा, उन्हें मैं कई बार देख चुका हूँ। वो यहाँ इस दीवार के पास से ही कूदकर पीछे से जाया करते थे। मैं भी कई बार यहाँ होता हूँ। मेरा घर बहुत करीब है। मैं अंडरग्राउंड, वो गटर के नीचे वाले रास्ते में रहता हूँ। वहाँ भूत प्रेत आ नहीं पाते। वहाँ छिपकर रहना सबसे आसान होता है। मैंने उसको पूछा था, क्या तुम्हारे माँ बाप भी वहीं पर रहते हैं? उसने कहा, नहीं, उन्हें प्रेत कब का खत्म कर चुके हैं, बहुत साल पहले। मेरे पिता को बाहर तो निकलना था ना, वो सच जानना चाहते थे, वापस नहीं आए। इन्हें शैतानों ने उन्हें मार दिया होगा। मैं अब भी वहाँ रहता हूँ, कभी कभी बाहर निकलता हूँ। वहाँ कभी कभी ये भूत प्रेत घुसने की कोशिश करते हैं और छिपकर जान बचानी पड़ती है। तुम्हें बचने के तरीके तो पता है ना? मैंने कहा, हाँ, बचने के तरीके पता हैं। ये आवाज़ से आकर्षित होते हैं। आपको चुप रहना है,
आपको शांति से एक एक कदम पीछे हटाना है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूतों को दूर रखती हैं। उनमें से एक है वो मंत्र, जिन मंत्रों से भूत प्रेत डरते हैं और भागना शुरू करते हैं। उसने कहा, हाँ वो तो रटे हुए हैं ना? मैंने कहा, हाँ वो रटे हुए हैं। उसने कहा, अंदर जाने पर उन्हें काम में लेना पड़ता है। कभी कभी प्रेतों से सामना हो सकता है। उस गोदाम में उनकी भरमार है। रात के वक्त, दिन के वक्त, किसी भी समय चले जाओ, वो वहीं पर मौजूद होते हैं। और तुम्हें पता तो है ना, अंधेरा छंटता ही नहीं, अंधेरा ही रहता है और रात में और गहरा हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखता। जबकि जब दिन का वक्त होता है थोड़ा कम अंधेरा होता है। मैंने कहा, ये चीज़ें मेरे पिता मुझे बता चुके हैं, मुझे बात करने दो। मेरे पिता क्या तुमने देखे थे? कल आए थे, उसके बाद से वापस ही नहीं आए। तब वो लड़का कहने लगा, कल देखा तो था, तुम्हारे पिता कल इसी दरवाजे से अंदर की तरफ गए थे। वो कोई 20-30 दिन बाद आते हैं ना। मैं तो कई बार एक हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाता हूँ। करीब है तो फायदा उठा सकता हूँ बचते बचते। मैंने उसको कहा, तुमने देखा अंदर जाते हुए? उसने कहा, हाँ अंदर जाते हुए भी देखा था और चीखों की आवाज़ें भी सुनी थी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मुझे लगा मेरे पिता गोदाम में तो गए थे, बाहर निकले ही नहीं। अब मुझे अपने पिता की बारे में सब कुछ पता लगाना था। गोदाम में जाना था, यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। मैं अब पीछे वाले रास्ते से दीवार को उस लड़के के साथ फांद पाया। उसके फटे हुए कपड़े थे, लेकिन वो इंसान था, इतना ही बहुत था। मैं दीवार के पास पहुंचकर अब आगे वाली दीवार को भी फांदना चाहता था। अंदर से वो आवाज़ें शुरू हो गई। ये आवाज़ों ने हमें डराना शुरू कर दिया था। मैं भी दीवार से सटा रहा, वो भी दीवार से सटा रहा। फिर वो कहने लगा, आवाज़ें तो आती रहेंगी, अंदर तो जाना ही होगा। पीछे वाले हिस्से से बहुत सारा सामान मिलेगा, वो सामान लेकर भागते हुए हमें घर की तरफ चले जाना है। मैंने कहा, मुझे पिता के बारे में भी पता करना है। जब हम उस गोदाम की एक तरफ गए, पीछे पड़े हुए वो लिफाफे देख लिए थे, खाने की वो चीज़ें। इन्हीं लिफाफों को जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, पुराने ज़माने का ये सामान ही उठाकर मेरे पिता ले जाया करते थे। और यहाँ पर अब ज़्यादा पैकेट नहीं थे, जैसे 10 से 15 ही पैकेट पड़े थे। मैं उन्हें जल्दी से उठाना चाहता था और मेरा वो साथी भी। हमने आधे आधे पैकेट बांट लिए। इससे 20-30 दिन आसानी से निकल सकते थे। भले ही कुछ भूखा रहते, लेकिन दिन निकल जाते। सामान को समेटने के बाद मुझे अपने पिता को भी यहाँ से बचाने की कोशिश करनी थी। वो यहीं हैं या नहीं मुझे ये पता नहीं। इसने कहा यहाँ थे तो पता करना है मेरे पिता कहाँ हैं। जब वहाँ से हम आगे गए थे, आगे मैंने देखा था वो जो प्रेत थे, वो धुंधले धुंधले ज़रूर थे, लेकिन वहाँ लहू, इंसानी लहू चारों तरफ, दीवारों पर लगा हुआ, ज़मीन पर लगा हुआ। वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, ताज़े मांस के टुकड़े। वो मांस के टुकड़ों को देखने के बाद मेरी टांगें कांपनी शुरू हो गई थी। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ कर वो भूत प्रेत काटते थे। वहाँ जो आवाज़ें थी वो इंसानी चीखों की भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था इंसानों को बांध बांध कर रखा गया है, उन्हें काटा जाता है। खून देखा था मैंने, वहाँ मांस के टुकड़े देखे थे जो चारों तरफ बिखरे हुए थे, उन्हें झाड़ू से साफ किया जा रहा था। ये वो प्रेत थे। मैं छिपकर देख रहा। अगर पकड़ा गया, ये भूत प्रेत साधारण तरीके से नहीं मारेंगे जैसे मैंने सुना था। पकड़ते हैं और खून चूसते हैं, मार डालते हैं। ये तो काटते हैं। बड़े बड़े चाकू देखे थे मैंने, खून से लिपटे हुए। वो प्रेतों की आवाज़ें जैसे कान के पर्दे थोड़े थोड़े फाड़ तो रही थी, लेकिन एक आवाज़ जो मुझे आकर्षित कर रही थी, वो मेरे पिता की आवाज़ थी। ये मेरे पिता की आवाज़ थी और उसने मुझे हैरान कर दिया। क्या मेरे पिता जिंदा हैं? कहीं मेरे पिता को भी उन्होंने कोई प्रेत आत्मा तो नहीं बना दिया? मैं ये जानना चाहता था। जब मैं वहाँ से आगे निकला था,
मैंने देखा वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो एक छोटे से कमरे से आ रही थी। मैं कहीं से बचकर वो दीवारों के पास से सिमटता हुआ बिना आवाज़ किए वो प्रेतों से जैसे नज़रें बचाता बचाता उस कमरे तक पहुंचा। मैं जानता था ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन मेरे पिता को जब मैंने उस कांच के बने दरवाजे के पीछे देखा, वो दरवाजे पर हाथ मार रहे थे, जैसे वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हों, तड़प रहे हों, लेकिन वो जिंदा थे, तड़प रहे थे, जिंदा थे। मैं उन्हें बचा सकता था। इसके बाद मैंने अपने पिता को बचाने की कोशिश भी की। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाज़ा जैसे बहुत ज़्यादा गर्म था। भले ही वो गर्मी दिख नहीं रही थी, लेकिन हाथ लगाते हाथ सड़ने लगता। मेरे पिता को भी मैंने अंदर से तड़पते हुए देखा। अंदर जैसे लौ निकल रही थी दीवार से, एक दीवार से ऐसी रोशनी जो आंखें चुंधिया रही हो और इसी के साथ गर्मी छोड़ रही हो। मेरे पिता वहाँ उसी रोशनी से तड़प रहे थे और शायद कब से यहाँ उन्हें कैद करके रखा गया है, उन्हें कैद किया गया है। कैसे कैसे मैं उन्हें बचाऊँ, मैं वो दरवाज़ा कैसे खोलूँ, मुझे पता नहीं था। मैं तब देखने लगा कौन सा सामान मैं उस दरवाजे पर मारूं जिससे वो दरवाज़ा खुल जाए। मैंने पास पड़े एक पत्थर को उस कांच के दरवाजे पर मारा। वो दरवाज़ा टूट नहीं रहा था। मेरे पिता ने अंदर से इशारा किया था कि चले जाओ चले जाओ, लेकिन मैं पत्थर मारता रहा, चीज़ें उठा उठा कर उस दीवार पर मारता रहा। आज मुझे कुर्बानी देने का मन था, पिता को बचाना था। मैं वो पत्थर, वो सामान मारता रहा। वहाँ भगदड़ सी मच गई। प्रेतों का टोला था जो इस तरफ आ रहा था। मैं एक दीवार के पीछे छिप गया, कहीं वो मुझे सूंघ तो नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो दरवाज़ा मेरे सामने खोला। मेरे पिता तड़प रहे थे, लेकिन वो अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे। दरवाज़ा खुला था, मेरे पिता बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी शक्ति ने वहाँ रोक रखा हो। वो कमरे के वो रोशनी के अंदर की तरफ वो भूतों की भीड़ गई और मैंने अपने पिता को हाथ आगे बढ़ाकर बाहर की तरफ खींचा। मेरे पिता बाहर आकर जैसे सही महसूस कर रहे थे। मैं उन्हें लेकर भागने लगा बाहर की तरफ। मैंने कहा, पिता भागो भागो, बचने का यही मौका है। पिता को लेकर मैं बाहर की दीवार की तरफ भागा और पीछे प्रेत आत्माएं थी जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दीवार को फांदा, उनके हाथ में भी वो रोशनी थी, सफ़ेद सी रोशनी। ये सफ़ेद रोशनी प्रेत आत्माओं की आखिरी शक्ति होती है। ये हमें जलाकर राख कर देती है। इंसान जल जाते हैं उस शक्ति से। वो प्रेत हमारे पीछे और दीवार फांद कर मैं पिता को उस कब्रिस्तान में ले गया। कब्रिस्तान में पहुंचते ही वो प्रेत आत्माएं पीछे ही थे, लेकिन हम किसी तरह बच गए। मेरे पिता अब सही महसूस कर रहे थे। मेरे पिता ने कहा था, तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा, पिताजी आपको बचाना भी तो था। मुझे नहीं पता था आप जिंदा है, लेकिन मैं खाना लेने के लिए आया था ताकि आपको ढूंढ भी पाऊं। मेरे पिता को मुझ पर गर्व था और मैं अपने पिता को लेकर वापस उसी जगह पहुंच गया था। बंगले के अंदर माँ इंतजार कर रही थी, लेकिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भी खुश, मेरी माँ भी खुश, मेरे पिता भी खुश। आखिरकार उन भूतों के चंगुल से मैं बचा लाया था अपने पिता को। इसके बाद हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। 30 दिन हम इस बंगले में फिर से बिता सकते थे और फिर से वो मुसीबत को मोल लेना था। यहाँ बंगले के अंदर 20 दिन बीते थे। ये बात पुरानी हो गई, ये खतरा पुराना हो गया। लेकिन 20 दिन बाद कुछ और अजीब चीज़ हुई थी। जब हम खिड़की से बाहर झांक रहे, वो काले रंग की प्रेत आत्माएं, वो चुड़ैलें काला चोला पहने बाहर ही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता लग गया हम कहाँ हैं। उनकी संख्या 10 से 15 थी। अजीब अजीब चमकदार से हथियार उनके पास। ये वो जलाने वाली रोशनी भी थी जो उनकी शक्ति थी। वो यहाँ बंगले की तरफ बढ़े आ रहे, अंधेरे को चीरते हुए। ये शायद मुकाबला था जो हमें करना था। वो हमें ढूंढ चुके थे और घेर चुके थे। दरवाज़ों से जब अंदर आए, अंदर से उनकी वो आवाज़ें जो हमारे कान के पर्दे फाड़ देती हैं, वो ज़्यादा तेज़ थी। घर में हवाएं चलने लगी थी और ये हवाएं इतनी तेज़ थी कि सामान गिरना शुरू हो गया, हिलना शुरू हो गया। जो भी सामान था बिखरना शुरू हो गया और उनकी संख्या ज़्यादा थी। सिमट रहे थे हम एक एक करके। मैं, मेरी माँ, मेरे पिता,
वो पीछे वाले कमरे में छिप चुके थे, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। हमने भी सामान उठा उठा कर मारना शुरू कर दिया। मैं भी वो मंत्र पढ़ रहा था जिससे वो दूर जाते हैं, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके पास वो शक्तियाँ थी जो वो फेंक रहे थे। वो हाथ से जैसे जलने वाली कुछ चीज़ फेंक रहे ज़मीन पर। वो बूंदें थी, शायद जैसे पेट्रोल छिड़क रहे हों या कोई काली शक्ति वाली चीज़। ज़मीन को छूते ही ज़मीन से भी जैसे धुआं निकलना शुरू हो जाता। ज़मीन पर आग लगने लगी थी, जैसे लावा बन गई हो वो बूंदें। वो बूंदों को छूते ही जैसे जलन का एहसास होता। एक बूंद मुझ पर गिरी थी, वो जलती जा रही थी, जलती जा रही थी, जैसे लावा हो, शरीर जला रहा हो। छेद बना दिया था मेरे शरीर पर। फिर हम सिमटकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागे। वो हमारे पीछे ही थे। वो अब हमें मारना ही चाहते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, मेरे पिता ने कहा, अब हमें वो करना होगा जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें वो करना होगा। हम सिर्फ वो मंत्र ही नहीं बोल रहे थे, चीज़ें उठा उठा कर मारना शुरू कर चुके थे। मेरे पिता ने प्लान बनाया, तुम एक अलग कमरे में जाओ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी माँ को एक अलग कमरे में भेजा है। अगर तुम्हें कोई अकेला नजर आए तो वो भूतों की एक कमजोरी पर वार करना, पीछे से वार करना। पीछे से उनका शरीर स्थिर हो जाता है। सामने से वो धुंधले नजर आते हैं, लेकिन अगर उनकी पीठ आपकी तरफ हो वो आपको साफ नजर आएंगे। तब तुम किसी हथियार से उस पर वार कर सकते हो। उनकी शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। ये तुम्हारी शक्ति होगी और तुम्हें मंत्र भी पढ़ने होंगे, साथ में सामान मारते जाना है। मैंने वैसा किया। एक छोटा सा स्टोर रूम था, वहाँ मैं छिप गया। जैसे ही एक आदमी अंदर की तरफ आया, मैं एक तरफ छिपा हुआ, वो आगे निकला और पीछे से वो भारी सामान मैंने उसके सर पर मारा। वो नीचे गिरा था, लेकिन मैं उसके उठने से पहले सर पर सामान मारता रहा। मैंने वो चीज़ें उसकी आंखों में गड़ा दी और जैसे वो प्रेत फंस चुका था, वो तड़प रहा था, तड़प, धुंधला धुंधला सा, लेकिन तड़पता हुआ। प्रेतों को भी जैसे दर्द होता हो। मेरी माँ ने भी एक तरफ ऐसा ही किया। इसके बाद वहाँ जैसे युद्ध था। हम भी उस पर वार कर रहे और वो भी हम पर वार कर रहे। बार बार मेरी माँ पर उन्होंने एक चीज़ छिड़की थी, एक अजीब सी चीज़। मेरी माँ जलनी शुरू हो गई। मेरी आंखों के सामने माँ को जलते हुए देखा था और उन प्रेतों ने मेरी माँ को पकड़ लिया। उसके बाद एक आदमी काले चोले में, वो धुंधला भी था और चमकदार भी, एक अजीब सी मछली जैसा उसने कुछ जैसे ऊपर उड़ा हुआ था। मेरी माँ को सर से पकड़कर उसने जला कर रख दिया था। मेरे अंदर गुस्सा, और मैं उसके बाद अब ठान चुका था, सबको मारना है, सबको। जैसे जैसे मैं भी उन पर वार करता, हवाएं उतनी ही तेज हो जाती। उनके हाथ से भी सामान गिरने लगा था। उनकी आवाज़ जैसे कमज़ोर होने लगी थी। शायद ये रौद्र रूप था मेरा, जिससे मैंने उन चुड़ैलों को डरते देखा। सबसे पहले चुड़ैलें बाहर की तरफ भागी थी, वो मरना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो बाकी के प्रेत भी, वो पिशाच भी बाहर की तरफ भागे। सब बाहर जा चुके थे और वो बंगले को अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे। दरवाजे मैंने बंद कर दिए ताकि वो अंदर ना आ पाए। अब वो मारने पर उतारू हैं। मेरे पिता ने भी मुझे गले से लगाया था। मेरी माँ की राख वहीं पर पड़ी थी, लेकिन तभी मेरी माँ की राख से जैसे फिर से उनका एक रूप बना, जैसे वो प्रेत बन गई हों। मैंने देखा, लेकिन वो धुंधली नहीं थी, वो साफ थी। वो हवा में उड़ पा रही थी, हवा में उड़ रही थी। वो जैसे छत को छूते ही मुझे इशारा कर रही थी अलविदा का, और ऊपर चली गई। शायद उनकी आत्मा होगी वो प्रेत नहीं बनी, वो उनकी आत्मा आज़ाद हो गई। मेरे पिता ने मुझे गले से लगा लिया था और कहा था, ये बंगला भी हमें छोड़ना होगा, हमें आगे कहीं जाना होगा। मैंने कहा, नहीं पिताजी, अब इस बंगले को नहीं छोड़ेंगे, ये आखिरी जंग है। मैं माँ का बदला लेना चाहता हूँ, उन शैतानों से मैं बदला लेना चाहता हूँ। मेरे पिता ने कहा, नहीं, तुम बदला नहीं ले पाओगे, बदला नहीं ले पाओगे, चलो चलो, जाने का समय है। मैंने पिता से पूछा था, आप इतने कायर कैसे हो गए? आपको पता है मौत तो एक न एक दिन आनी है, हम भी मरेंगे, लेकिन यहाँ उनके हाथों में मरेंगे बदला लेते हुए, कुछ को मार कर ही जाएंगे। और मेरे पिता ने कहा था, नहीं,
ऐसा नहीं कर सकते। तुमने जो किया वो बचने के लिए किया। अब कितनों को मारोगे? वो आते जाएंगे, जितने मरेंगे वो आते जाएंगे। अब इस बंगले में रहा नहीं जा सकता, अब नहीं रहा जा सकता। मैं उस बंगले को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए 2 लोग दिखे। ये वो थे जिन्हें मैंने मारा था और मेरी माँ ने मारा था। ये प्रेत आत्माएं नहीं थी, ये जैसे इंसानी शरीर में आ चुके थे। ये कैसे? बिल्कुल उनके हमशक्ल। वो हमारे करीब आए और अपने हाथों को देख रहे थे। तब मेरे पिता ने कहा था, तुम भी हमारे जैसे बन गए। अब यहाँ रहोगे तो दर्द सहना होगा, तुम्हें भी बाहर भागना चाहिए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरे पिता क्या कहना चाहते थे? मेरे पिता ने मेरी बाजू को पकड़ा। उस बंगले को छोड़कर हम बाहर की तरफ भागने लगे। मैं रुकना चाहता था, पिता ने नहीं छोड़ा। मैं पिता से गुस्सा था और वहाँ मैंने पिता की हाथ से अपना हाथ छुड़ा कर कहा, मुझे सच बताइए पिताजी, मुझे सच बताइए, क्यों भाग रहे हैं? क्यों? मरना तो है तो अंदर क्यों नहीं? और ये कैसे? ये प्रेत आत्माओं के शरीर कैसे आ गए? तब मेरे पिता ने जो जो बताया था वो दुनिया हिलाने वाला था। उन्होंने कहा, ये दुनिया बर्बाद नहीं हुई है। इस दुनिया पर प्रेतों का राज नहीं है, शक्तियों का राज नहीं है। सब कुछ उन्होंने झूठ बताया था ताकि मुझे सच से दूर रख पाएं। ये बंगले में शरण हमने इसलिए ली क्योंकि ये वीरान पड़ा बंगला था। हम शहर से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें जिंदा लोगों से दूर रहना है। हम प्रेत आत्माएं हैं। हमारे परिवार का एक्सीडेंट हुआ था, तब से हम प्रेत आत्माएं बने हुए हैं और हम इसी तरह से भटकते हैं। अगर हम उनके करीब रहे, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें यहाँ से दूर भेज पाए, उससे बचना होगा। वो प्रेत नहीं, वो इंसान है। हम प्रेत हैं जो छिप कर रहते हैं। हमें हर जगह अंधेरा नज़र आता है और वो इंसान है जो हमसे डरते हैं। मैं अब देख पा रहा था सच को। वो कुत्ता, वो बच्चा जो जंगल में भटक गया होगा, वो शहर था जहाँ मैं गया था, वो ऐसा दिखता है। वो लोग जो बोलते हैं वो कान के पर्दे इसलिए फाड़ते हैं क्योंकि भूतों से डरकर वो भगवान की वो मंत्र बोलने की कोशिश करते हैं, प्रार्थनाएं जो हमें परेशान करती हैं। कब्रिस्तान में डर नहीं लगता क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रेत आत्माएं होती हैं हमारे जैसी। वो लड़का भी प्रेत आत्मा था। मेरे पिता को कैद नहीं किया गया था। मेरे पिता वो प्रार्थना स्थल के दरवाजे के अंदर फंस गए थे गलती से। सब पता लग गया मुझे। वो बंगले में आए लोग इसलिए नहीं आए थे कि वो भूत प्रेत हैं, हमें मिटाना है। वो इसलिए आए थे क्योंकि इस बंगले में रहने वाले प्रेतों को वो मारना या भगाना चाहते थे। वहाँ दुर्घटना हुई, 2 लोग मारे गए। हमने सोचा वो प्रेत हैं, असल में तो हम प्रेत थे। ये सच जानने के बाद मैं अपने पिता के साथ तो हूँ, लेकिन अब कुछ भी सही नहीं लगता। पहले एक उम्मीद थी, इंसानों पर वो हावी हो रहे हैं, शायद एक बार इंसान जीत जाएंगे। जब से ये पता लगा है इंसान तो सही हैं, जीते हुए ही हैं, हम प्रेत बने हुए भटक रहे हैं नई नई जगह पर, तब से बहुत मायूस रहता हूँ। जिंदगी जैसे बदल चुकी है, लेकिन फिर भी बचता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ ऐसी जगहों पर जहाँ इंसानों से बचना पड़ता है, छिप छिप कर वीरानों में रहना पड़ता है। जब इंसान आते हैं वो मंत्रों से नहीं घबराते, वो हमारी आवाज़ से घबराते हैं। उन्हें डराने के लिए बस आवाज़ करो, भयानक चेहरा बनाओ, वो डर जाते हैं। उनके चेहरे हमें भयानक लगते हैं, हमारे चेहरे आम इंसानों को भयानक लगते हैं। वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। ऐसे ही हमारी दुनिया चलती आ रही है। हो सकता है कल मैं आपके ही करीब आ जाऊं। ख्याल रखिएगा, मैं वो इंसान हूं जो
अपनी आप बीती आप तक लेकर आया। मैं कोई बुरा प्रेत नहीं हूँ, बस मुझे भी जीने का हक है। क्या करूँ अगर मुझसे लोग डरते हैं? मैं भी किसी घर में रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे आपके घर में रखोगे? मैं आपके करीब ही हूँ, देख सकते हो आपके पीछे ही तो हूँ।